सुप्रभातम छात्रों, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि अ से जिसका अंत हो उसको अ यानी कि आकार, आकार से अंत हो तो उसका अकारांताः यानी कि अकारांत, आकार से होने वाला अंत, आकार से अंत होने वाले शब्द जैसे सूर्य अ, विद्यालय अंत में है अ, कपोत ऐसे। तो ये सारे शब्द अकारांताः कहे जाते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। उसी प्रकार जिसका अंत आ से हो, सेवा, धरा, विश्वपा, मधुपा, रेखा, माला, जया, ये जिसका लता, ये जिसका अंत आ से हो वो सारे आकारांत शब्द कहे जाएंगे। जिसका अंत ई से हो जैसे भूमि, मुनि, नदी, वे सारे शब्द इकार कहे जाएंगे, तो इकारांताः, इकारांताः शब्दाः कहे जाएंगे। और जिसका अंत ऊ से हो जैसे भानु, साधु, ऋतु, रिपु, मधु, वो सारे शब्द उकारांत शब्द कहे जाएंगे। ये मुनि यहाँ पर गलत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी को भाषा में लिखा गया है कि प्रथमे वर्गे ये शब्दाः सन्ति। प्रथम वर्ग में जो शब्द हैं, ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ग से मतलब है ये प्रथम वर्ग में अ, द्वितीय वर्ग आ, तृतीय वर्ग ई और चतुर्थ वर्ग उ, इसको ध्यान रखेंगे। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ग कहा गया है इसको। तो प्रथमे वर्गे ये शब्दाः सन्ति, प्रथम वर्ग में जो शब्द हैं, तेषाम अंतिमः वर्णः अ अस्ति, उनका अंतिम वर्ण अ है। अ अकारः अपि कथ्यते, अ को अकार भी कहते हैं, अ अकार भी कहा जाता है। अतः एते शब्दाः अकारान्ताः कथ्यन्ते, इसलिए ये सारे शब्द अकारांत कहे जाते हैं। द्वितीय वर्गे ये शब्दाः सन्ति, तेषाम अंतिमः वर्णः आ अस्ति। द्वितीय वर्ग में जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ है। देखिए द्वितीय वर्ग में सेवा आ, सेवा, धरा, विश्वपा, मधुपा, रेखा, माला, जया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका अंत आ से हो रहा है, इसलिए इसको आकारांत शब्द कहेंगे। तो वहाँ पर लिखना है आ आकारा अपि कथ्यते, आ आकार भी कहा जाता है। अतः सर्वे एते सर्वे शब्दाः, इसलिए ये सारे शब्द आकारान्ताः कथ्यन्ते। आकारांत, यहाँ पर अकारांत है, अकारांत या आकारांत। तृतीय शब्द वर्गे ये शब्दाः सन्ति, तेषाम अंतिमः वर्णः ई अस्ति। तृतीय वर्ग में जो है वो उसका अंतिम वर्ण ई है, जैसे मुनि, नदी, मति ऐसे। ई इकारा भी कथ्यते, ई इकार भी कहा जाता है। अतः एते शब्दाः इकारान्ताः कथ्यन्ते, यहाँ पर इकारान्ताः लिख देंगे। चतुर्थे वर्गे ये शब्दाः सन्ति, तेषाम अंतिमः वर्णः उ अस्ति। चतुर्थ वर्ग में जो सारे शब्द हैं उसका अंतिम वर्ण उ है, इसलिए ये उकारान्ताः शब्दाः कहे जाएंगे। जैसे भानु, साधु, रिपु, ऋतु, मधु, है ना। आइए अब अकारांत शब्द पुल्लिंग को पढ़ते हैं। इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इसको बार बार पढ़ेंगे और याद करेंगे। एक और प्रयोग आया हुआ है, ये बालक शब्द के अनुसार इन सारे शब्दों को आपको पहचानना है कि आखिर ये शब्द कहाँ पर होते हैं। जैसे पिछली कक्षा में यहाँ तक हम लोग बात किए थे शिष्येषु, तो पता चलेगा बालकेषु। बालकेषु कहाँ है, तो सप्तमी बहुवचन में है बालकेषु। तो शिष्येषु को यहाँ पर लिखना है सप्तमी बहुवचन, यहाँ शिष्येषु सही है। कपोताभ्याम, कपोताभ्याम अर्थात ये काभ्याम 3 बार आ रहा है। देखिए यहाँ बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम द्विवचन में आएगा। कहाँ कहाँ से, तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो बालकाभ्याम के अनुसार कपोताभ्याम है, बुद्धिहीनाभ्याम है और मंगलाभ्याम है। तो ये तीनों का जगह फिक्स है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन। तो कपोताभ्याम यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी आप लिख सकते हैं, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में। अब जैसे विद्यालयात, तो हम लोग याद करेंगे। देखिए विद्यालयात से सब मिलता जुलता क्या है, बालकात, पंचमी एक वचन में है तो पंचमी एक वचन में लिख देंगे विद्यालयात, है ना। फिर शरीरयोः,
तो शरीरयोः से मिलता जुलता क्या है? यहाँ पर मिलेगा आपको बालकयोः, बालकयोः, बालकयोः षष्ठी सप्तमी द्विवचन। तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में शरीरयोः या तो यहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए। तो एक और होगा क्षेत्रयोः, ये दोनों जगह इन दोनों का फिक्स हो गया। इस तरह से इन सारे शब्दों को इन सभी जगहों पर भरना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, फल शब्द रूप को हम लोग पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे, याद करेंगे। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। उसके बाद बालक की तरह चल रहा है। फलेन फलाभ्याम फलाइहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। ठीक है, अब ये नपुंसक लिंग शब्द कहा जाता है, अकारांत है। अकारांत और ये नपुंसक लिंग शब्द के अनुसार चलेगा पुस्तकम। तो आप लोग पुस्तकम को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैहि, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। ठीक है, उसी प्रकार जैसे फल लिखा हुआ है उसी प्रकार पुष्पम का लिखेंगे और कार्यम का लिखेंगे। 3 शब्दों का आपको शब्द रूप लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नरः भोजनेन जीवति। तो यहाँ पर भोजनस्य भी है और भोजनेन भी है। तो नर भोजनस्य का अर्थ क्या हुआ? बालकस्य का अर्थ क्या होता है? बालक का। और भोजनेन का अर्थ क्या होता है? भोजन से, भोजन के द्वारा। तो नरः भोजनेन जीवति, नर भोजन के द्वारा जीवित रहता है या नर भोजन का जीवित रहता है? तो नर भोजन के द्वारा जीवित रहता है, इसलिए भोजनेन। नरः डैश उद्यानम गच्छति। तो नर भ्रमणाय का अर्थ हुआ घूमने के लिए और भ्रमणेन का अर्थ है घूमने के द्वारा। बालक शब्द रूप का अर्थ देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नर भ्रमण के द्वारा बगीचे में जाता है या नर घूमने के लिए बगीचा जाता है? तो घूमने के लिए है, तो इसलिए भ्रमणाय। आचार्य डैश पुरस्कारम यच्छति। आचार्य डैश को पुरस्कार देते हैं। किसको देते हैं? शिष्य को, शिष्य के लिए देते हैं, शिष्याय अर्थात शिष्यार्थ। तो यहाँ पर एक सूत्र आप लोग पढ़ेंगे, दानार्थे चतुर्थी। जिसको कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर होगा शिष्याय। बालकाय चतुर्थी में, इसलिए यहाँ पर है शिष्याय। आगे देख लेते हैं। मालाकार उद्यानात् पुष्पाणि आनयति। उद्यान से पुस्तक लाता है। बाल के पठने निपुण अस्ति। पढ़ने में निपुण है। ठीक है, आगे फिर वही वर्ण विन्यास करना है, इसको कर लेंगे आप लोग।